सिक्को आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, सब बातें अब कर रहे हैं। इट्स अबाउट गैरी कर्स्टन जो इतना एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी टीम्स को कोच करके आ रहे हैं। व्हाट इज ही ब्रिंगिंग टू द टेबल, और क्या वहाँ कुछ एक ऐसा क्लैश हो रहा है, नॉट इन अ बैड वे, मैं टीम सिलेक्शन की बात कर रही हूँ। सो डू यू थिंक समथिंग इज गोइंग ऑन देयर इंस्टेड ऑफ हियर? उससे पहले मैं जो सब लोगों ने बातें की ना, उसमें थोड़े से पॉइंटर्स मैंने, जैसे कि अभी भट्टी साहब ने ईगो की बात की, तो पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, बेचारा असद शफीक तो मासूम आदमी है, उस बेचारे का क्या ईगो होगा, वो तो पहली दफ़ा आया है। रज़ाक आई डाउट, जो बंदा रह गया वो है बिलाल साहब, पता नहीं वो कौन है, कोई बड़े बिग शॉट हैं, तो हो सकता है उनका ईगो हर्ट हो गया, अदरवाइज़ जो क्रिकेटर्स हैं दोनों, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आप बात कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पाकिस्तान की जो हॉकी टीम की सिलेक्शन थी ना, जब दो वो बने हुए थे, फेडरेशंस थी, तो उस वक्त ये हालत होनी चाहिए। बिल्कुल अहमद सही कह रहा है कि जब एक इस्टेब्लिश पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है, इस्टेब्लिश टीम है, टेस्ट स्टेटस है हमारे पास, भी क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप, सब कुछ है। हमें कोई 6 साल से पता था कि हम वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, और फिर भी हम टीम अनाउंस नहीं कर रहे। मुझे आज सुबह 11 बजे फ़ोन आया था मेरे प्रोड्यूसर का कि आप तैयार, पौने 11 बजे के तैयार रहिएगा, आपको मतलब कि न्यूज़ पे लेने भी टीम अनाउंस हो रहा है। उससे लेकर अब तक हम इंतज़ार ही कर रहा हूँ। तो वो जो वो बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल अहमद ने सही बात की है। एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, इतना बड़ा बोर्ड, और हम तैयार ही नहीं थे, अजीब सी बात है। तीसरी चीज़, जो एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बगैर चेयरमैन के सिलेक्शन कमेटी के हम एक कमेटी बनाते हैं, ये एक्सपेरिमेंट मेरे ख्याल से फेल हो गया। अगर ये जो मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने पूरा उसके मिनट्स नहीं बनाए और ये सारी कुछ प्रोसीजर्स को या प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया, तो अगर कोई चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी होता तो फिर नकवी साहब उससे पूछते कि तुमने ये क्यों नहीं किया। तो मेरे ख्याल से ये जो एक्सपेरिमेंट था कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ना हो, वो थोड़ा सा फेल हो गया है। इसलिए कि एक होना चाहिए, ताकि चेयरमैन सिर्फ उनसे बात करते कि भाई क्या हुआ, आपने मीटिंग की, आपकी मिनट्स किधर हैं, आपने फलां से बात की। अब एक टोटल कन्फ्यूजन पैदा हो गई है। जो गैरी कर्स्टन की आप बात कर रहे हो, मेरे दिल में भी ये है, भट्टी साहब ने बात की थी, मेरा भी दिल ये खटक रहा है कि हो सकता है कि उन्होंने आकर कहा हो कि यार ये लड़का तो फिट नहीं है, ये लड़का तो मुझे सही नहीं लग रहा। ऑब्जेक्शन कुड बी कमिंग फ्रॉम देयर, ठीक हो सकता है, और उसने इंग्लिश के अंदर फ़ोन करके कहा होगा कि जी ये क्या हो रहा है, तो हो सकता है कि ये वजह भी हो। ऑफ कोर्स वो पंजाबी तो नहीं बोलते, इंग्लिश ही बोलेंगे, बट एनीवे अब आपको नहीं सॉरी आई हैव टू गो टू पास आ गई है खबर। हां, आगे मुझे पता है याया के पास खबर है, एंड वील फाइंड आउट। एंड याया यू नो आपके पास सब अपडेट्स हैं ऑफ कोर्स, और हम लोग सबको यू नो अपडेट भी देते जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले फ़खर ज़मान की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और थोड़ी सी मैंने जो कह रहे थे कि मीडिया में तो हर कोई यू नो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। मुझे और प्लेयर्स को अपने अपने रोल्स का पता है कि किसका क्या नंबर है, और खिलाड़ियों को ये भी पता है कि कौन वर्ल्ड कप खेल रहा है और कौन नहीं। सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, ये अब से 6 घंटे तक बात ठीक थी, लेकिन 6 घंटे के बाद बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो गई हैं। बात दरअसल ये है कि इस टीम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत ज़्यादा मजबूरियां हैं। मजबूरियां क्या हैं कि उस्मान खान को 5 साल की पाबंदी का सामना है, वो यूएई छोड़कर आपके पास आए हैं। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिया। ये 3 प्लेयर तो आप 15 में से बाहर कर नहीं सकते। फिर उसके बाद PSL सीज़न 9 2024 के लीडिंग विकेट टेकर उसामा मीर, उनको आपको टीम से बाहर करना पड़ा। इसलिए बाहर करना पड़ा कि अगर आप उनको स्क्वाड में रखते तो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद जो वाहिद स्पेशलिस्ट हैं वो तो बाहर होते नहीं। फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ती शादाब खान की, जिनको आपने 1 मैच खिलाया और 4 ओवर में उन्होंने 52 रन दिए। तो आपने उसामा मीर को दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर कर दिया कि शादाब खान को बचा लिया जाए। फिर अब मसला ये हो गया है कि आपने उस्मान खान को टीम में रख लिया है, साइम से आप इनिंग का आगाज़ करा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से गैरी कर्स्टन आए हैं, उन्होंने बाबर आजम को ये मैसेज दिया है कि आप मुझे ओपनर नहीं चाहिए, आप वन डाउन खेलेंगे तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपको याद हो, बाबर आजम ने कप्तान बनते ही इनिंग का आगाज़ किया था साइम अयूब के साथ, और रिजवान वन डाउन बैटिंग करने के लिए आए थे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान टीम ने आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का अनाउंसमेंट किया, बाबर आजम एक दर्जे नीचे आ गए, यानी वन डाउन पर बैटिंग करने लगे। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन के हवाले से, वो ये है कि 17 खिलाड़ियों में से 1 खिलाड़ी बाहर हुए थे, और सब ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान 17 खिलाड़ियों के साथ वर्ल्ड कप में ट्रैवल करेगा। लेकिन जो हमारे तक इत्तलात आ रही हैं वो यही हैं कि कोई ऐसा खिलाड़ी है जो इन 17 खिलाड़ियों में नहीं है। अब वो खिलाड़ी ट्रैवल रिजर्व में होगा या 15 में होगा,
आइंदा चंद मिनट में इस बात का खुलासा हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि एक सरप्राइज एंट्री इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम में होने जा रही है। याया इज नॉट गिविंग अप भाई, याया गिव अप नहीं करे, अब तो मुझे कंफर्म हो गया। दो कह रहे हैं ना, दो एंट्रियां हैं, एक शफलिंग हो सकती है ट्रैवलिंग रिजर्व के और एक सरप्राइज है। अच्छा, हम जो आपको दिखा रहे हैं अभी वो लाइकली स्क्वाड है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट लेट्स जस्ट आल्सो हैव अ लुक एट दैट ऑन द बिग स्क्रीन। हम वो आपको ये दिखाते हैं जो लाइकली स्क्वाड है, जो हमें पता है नो बिग चेंजेस। तो उसमें आप देख रहे हैं ऑफ कोर्स कैप्टन बाबर आजम, पिस्ताम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, उस्मान खान, शादाब खान, आजम खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, इब्रार अहमद, अब्बास आफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट। सो अब हारिस रऊफ को पता है, जिस केस आपको नहीं पता, हसन अली को रिलीज कर दिया, वो काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं इंग्लैंड में, तो वो चले गए क्योंकि हारिस रऊफ अब दोबारा फिट हो गए। सो ये अगर आपको इस चेंज के बारे में नहीं पता तो अपडेट ऑन दैट।